पिछली क्लास में अपन ने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा था। उसमें फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट हो गया था, डेट इक्विटी रेशियो। उसी सीरीज में इसका दूसरा रेशियो है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। दिस रेशियो इज़ वेरिएशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। उसी का ये नया वेरिएशन है एंड gives the same indication as the debt equity ratio। जो डेट इक्विटी रेशियो हमें इंफॉर्मेशन देता था एज ए सेम इंफॉर्मेशन टोटल असेट्स टू डेट रेशियो देता है। इन दिस रेशियो टोटल असेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म डेट्स। ये जो रेशियो है ये हमें लॉन्ग टर्म डेट्स को एक्सप्रेस करता है। इसका जो फॉर्मूला है वह है टोटल असेट्स अपॉन डेट्स। डेट्स का मतलब वही लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। दिस रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए प्योर रेशियो, यानी कि ये भी प्योर रेशियो में ही शो किया जाता है 2:1, 1:1, 3:1। अब जो फॉर्मूले में है टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स तो अपन लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके थे, डेट इक्विटी रेशियो में भी अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था, फिर भी वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, ये दो इसमें शामिल की जाएंगी। अब नॉन करंट एसेट्स में अपन क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स लेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नंबर 1, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाएंगी। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज। और करंट एसेट्स में जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं वो सारी इन्वेंट्री वगैरह है ये सब शामिल हो जाएंगी जो अपन करंट रेशियो में करके आए हैं। डेट्स में वही मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था, लॉन्ग टर्म डेट्स आएंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स में दो आइटम इंक्लूड होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिनकी डिटेल अपन लास्ट रेशियो में कर चुके हैं। फिर भी आपको बता देता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएंगे, डिबेंचर, बॉन्ड, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, और पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आइटम हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में वही आपके पास प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, प्रोविजन फॉर लिव इनकेसमेंट है, वो प्रोविजन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके डेट्स में इंक्लूड की जाएंगे। टोटल असेट्स में आपको पहले मैंने बता दिया है, टोटल असेट्स में आपके नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। हाँ, अब इसमें ये ध्यान रखना, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स आर विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में आपको लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स भी शामिल करने हैं, जबकि मैंने आपको कहा था करंट रेशियो निकालते समय ये करंट असेट्स में शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन टोटल असेट्स निकालते समय ये तीनों आइटम लूज टूल्स, स्टोर और स्पेयर भी आपके टोटल असेट्स के पार्ट माने जाएंगे। अब ये रेशियो निकालते क्यों है, ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस। दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि टोटल असेट्स के कंपैरिजन में हमने कितने डेट्स ले रखे हैं, और ये क्या इन्फॉर्म करेगा, इट मेजर द एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म डेट्स आर कवर्ड बाय असेट्स विच इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन। हमें ये इन्फॉर्म करता है ये रेशियो कि क्या हमने जो लॉन्ग टर्म डेट्स ले रखे हैं वो हमारी टोटल असेट्स से सिक्योर्ड है या नहीं है, वो डेट्स को अपनी एसेट्स कवर कर रही है नहीं कर रही है। जितना ज़्यादा हाई होगा
ये रेशो, ए हाई रेशो टोटल असेट्स टू डेट imply the use of lower debts in financing the assets which means a large safety margin of lender। जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ही हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं वो सेफ रहेंगे, जितना ज़्यादा हाई होगा। लो रेशो रिप्रेजेंट रिस्की, और लो रेशो जितना रहेगा वो हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि हमने हमारी एसेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का ज़्यादा पार्ट इन्वेस्ट कर रखा है। फाइनेंशियल पोजीशन एज इट एम्प्लाई द यूज ऑफ हायर डेट्स इज फाइनेंसिंग असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो जितना आपका ये रेशो कम आएगा टोटल एसेट डेट रेशो, उतना ही कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए रिस्की है, जितना हाई होगा उतना ही हमारे लिए वो सेफ है। क्लियर। अब अपन इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, नाम ही फॉर्मूला इसका बेटा। टोटल एसेट्स को तो ऊपर ले लो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स को नीचे ले लो, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये आपका आ गया टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। टोटल एसेट्स में आपको मैंने क्या कहा था, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, टोटल एसेट्स में अपन ले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स ये करंट एसेट्स हो गई। अब इन तीनों का सम कर लीजिए। अब इनका सम करेंगे तो 16 लाख हो गया आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्लस 2 लाख हो गया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, प्लस 7,60,000 आपकी हो गई करंट एसेट्स, 7,60,000। तो ये आ गई आपकी दो नॉन करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स। इनका सम कर लो, ये टोटल एसेट्स आ जाएगी आपकी 16 लाख प्लस 2,18,000 प्लस 7 25,60,000। ये टोटल एसेट्स हो गई, हो गया टोटल एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके पास गिवन है टोटल डेट्स, और लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस शॉर्ट टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म डेट्स मीन्स करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट्स आपके पास गिवन है 18,50,000, 18,50,000 टोटल डेट्स, माइनस इसमें करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास एक तो आ जाएगा ट्रेड पेबल, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक बैंक और ड्राफ्ट, और तीनों का सम कर लीजिए। तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू ट्रेड पेबल 1,40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 प्लस बैंक और ड्राफ्ट 85,000। इन तीनों का सम करके और ये इसमें से माइनस कर दो। टोटल डेट्स आपके पास में है 18,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज़ 140 प्लस 25 प्लस 85, कितना हो गया 85, 21 लाख 10,000 ये हो गया, और 140 ये 110 प्लस 140 250, क्या 110 प्लस 250 2,50,000। अब इसमें से 250 माइनस कर दो, ये आपके पास में लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे आपके 16 लाख। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी आई थी अपनी, टोटल एसेट्स का किया था अपन ने सम, ये रहा 25,60,000। तो 25,60,000
60,000 अपॉन डेट्स अपने कितने आए थे 16 लाख। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1.6:1। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वही फॉर्मूला, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये ध्यान रखना, डेट्स का मतलब यहाँ पर हमेशा लॉन्ग टर्म डेट्स ही रहेगा। अब ये देखो आपके पास में शेयर होल्डर फंड है, टोटल डेट्स है, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। टोटल डेट्स आपके पास 16 लाख हैं, करंट लायबिलिटीज़ 4 लाख है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए आपके पास 12 लाख। आ गए लॉन्ग टर्म डेट्स कितने 12 लाख। अब टोटल एसेट्स ही अपने को, तो मैंने आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट से बताया था कि टोटल असेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। या दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं पर करंट असेट्स या नॉन करंट असेट्स कहीं नहीं है, हमारे पास डेट्स और शेयर होल्डर फंड है। तो अपने पास में शेयर होल्डर फंड तो हो गया तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग 14 लाख, तो शेयर होल्डर फंड हो गया 14 लाख प्लस। अब टोटल डेट्स दे दी, इट मीन्स दोनों डेट्स आ गए, लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स। इट मीन्स ये जो 4 लाख है ये टोटल डेट्स इसमें इंक्लूड है। इस 16 लाख में ये 4 लाख आपके इंक्लूड हैं टोटल डेट्स। तो टोटल डेट्स का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों का सम दे रखा है अपने पास 16 लाख। तो 14 लाख प्लस 16 लाख ये टोटल असेट्स हो गई। ये कैसे बना फॉर्मूला, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी इक्वल होती है ना बेटा, टोटल असेट्स ऑब्लिक टोटल लायबिलिटी, दोनों का सेम ही तो फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका 14 प्लस 16 30 लाख। अब इसको पुटअप कर दो, टोटल असेट्स हो गया आपके पास में 30 लाख और लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए आपके पास में 12 लाख। ये हो गया 2.5 आ गया 2.5 रेशो 1, 2.5 रेशो 1। चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो इसको बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट से करा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन एक बार रफली बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। इसमें एक तो होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी, और ये इसका टोटल लायबिलिटी। इधर नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, ये टोटल असेट्स हो जाएगी। इन दोनों का टोटल सेम रहता है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपके नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी हो गई 18 प्लस 20 लाख, सॉरी नीचे 20 लाख, ये हो गई नॉन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 5 लाख, ये करंट लायबिलिटी आ गई 5 लाख। अब इधर शेयर कैपिटल किस में आएगा, शेयर होल्डर फंड में 10 लाख शेयर कैपिटल हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख ये हो गई, ये भी शेयर होल्डर का ही पार्ट है। और जनरल लीजर ये भी शेयर होल्डर में आएगा। सरप्लस इन बैलेंस स्टेटमेंट P&L 2 लाख नेगेटिव है, इट मीन्स ये नेट लॉस है। तो 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख, 13 लाख में 5 लाख और प्लस करो 18,
18 लाख में से 2 लाख रुपए नेगेटिव ये माइनस कर दो तो 16 लाख आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। 16 लाख निकल गया बैलेंसिंग फिगर। वैसे निकाल टोटल होता तो बैलेंस भी निकाले तो बैलेंस फिगर इसमें निकलेंगी। अपने दे ही रखा है तो टोटल कर लिया तो 16 + 20 36 और 5 41 लाख आपकी टोटल असेट्स हो गई। और इधर भी टोटल असेट्स 41 लाख ही आएगी। चलो अब अपने को क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टोटल असेट्स अपॉन डेट्स। ये अपना डेट्स रहा और ये टोटल असेट्स रहा। तो फॉर्मूले में पुटअप कर दो 41 लाख टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन डेट्स। टोटल असेट्स हो गई 41 लाख और डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स या नॉन करंट लायबिलिटी हो गई 20 लाख। इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40 तो 2.05/1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई टोटल एसेट डेट रेशियो सेम फॉर्मूला। अब वो इसको भी बैलेंस शीट फॉर्मेट में पुटअप कर लो। ये इजी हो जाता है बेटा, वैसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया कैसे बनता है, ये क्या इजीली निकल जाता है। ये आ गई आपके पास करंट असेट्स 11 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल दे दी आपके पास, शेयर होल्डर फंड दे दिया। चलो ये तो डालो शेयर होल्डर फंड, ये आ गया आपके पास में 7,50,000। ये तो शेयर होल्डर फंड गिवन है। टोटल डेट्स में दोनों डेट्स आ गए आपके, लॉन्ग टर्म डेट्स भी और शॉर्ट टर्म डेट्स भी। ठीक है, तो ये टोटल डेट्स आ गए आपके पास में 19,50,000। ये टोटल डेट्स आ गए। ये दोनों है बेटा, ध्यान रखना, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों का समय ये 19,50,000। इट मीन्स तीनों आइटम आ गए आपके लायबिलिटी साइड के। तो ये टोटल हो जाएगा 19, 26, 27 लाख रुपए, 27 लाख। ये टोटल असेट्स आ गई। अब हमें टोटल डेट्स दे रखे हैं, इनको टोटल डेट्स भी कह सकते हो आप। टोटल डेट्स यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब टोटल डेट्स तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स अपने पास क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है। देखो अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही है ना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स आपके पास गिवन है क्या, करंट असेट्स गिवन है 11 लाख, तो इससे करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल गिवन आपके पास, वर्किंग कैपिटल है 6,50,000, 6,50,000 इक्वल टू करंट असेट्स गिवन है 11 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसको ट्रांसफ़र कर लो, करंट लायबिलिटी जा करके पॉजिटिव हो जाएगी। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 11 लाख माइनस 6,50,000। तो आपके पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 11 लाख माइनस, तो ये आपके पास में आ जाएगी इसकी वैल्यू 11 में से 6 गए 5, 5 4, 5 लाख बच गए, 450 हो गई, 4,50,000। करंट लायबिलिटी इक्वल टू 4,50,000। 11 में से 6 गए तो 5, 5 में से 50, 450। अब इससे निकल जाएगी आपकी ये करंट लायबिलिटी वैल्यू आ गई ना। तो टोटल डेट्स में क्या क्या आता है, टोटल डेट्स इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी आ गया। अब टोटल डेट्स आपके पास गिवन है 19,50,000, तो 19,50,000 इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी अपने पास से निकाल ली 4,50,000, 4,50,000। तो आपके पास में लॉन्ग टर्म डेट्स को अपन इधर ले आएंगे, ये इसको माइनस कर दो,
19,50,000 ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, -4,50,000 इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स। तो 1950 में से 450 माइनस कर दो, 15 लाख आपके पास में आ गई लॉन्ग टर्म डेट्स। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्मूले में पुटअप कर दो। वही फॉर्मूला है, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन डेट्स। टोटल असेट्स हमारे पास में 27 लाख हो गया और अपॉन डेट्स में आपके पास हो गया 15 लाख। तो 27 लाख अपॉन 15 लाख इक्वल टू, सोल्व कर दो इसको, 1.8:1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो आज कंप्लीट हो गया। कल करेंगे अपन प्रोप्राइटरी रेशियो।